खाए, जो उम्र भर न खाए, लामदार जैसा, जो उम्र भर न खाए, लामदार जैसा, जो उम्र भर न खाए, लामदार जैसा, जो उम्र भर न खाए, जो उम्र भर न खाए, लावो मदार जैसा, जिसको नबी खिलाए, जिसको नबी खिलाए, लाओ मदार जैसा, जिसको नबी खिलाए, जिसको नबी खिलाए, लाओ मदार जैसा, जिसको नबी खिलाए। और शेर समाप्त करें मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। जो कुफ्र की फिजा में भारत की सरजमीं पर, जो कुफ्र की फिजा में भारत की सरजमीं पर, ईमान के गुल खिलाए, ईमान के गुल खिलाए, लाओ मदार जैसा, जो उम्र भर न खाए। आखिरी शेर समाप्त मोहब्बत के साथ कहने सुभान अल्लाह। अजमेर हो या कलिगर, देवा हो या बरेली, अजमेर हो या कलिगर, देवा हो या बरेली, हो जिसे सबके साए, हो जिसे सबके साए, लाओ मदार जैसा, हो जिसे सबके साए, लाओ मदार जैसा, जो उम्र भर न खाए, लाओ मदार जैसा, जिसको नबी खिलाए, लाओ मदार जैसा। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जश्न मदार पाक में हम और आप बैठे हुए हैं। मैं दो तीन बातें ही करूंगा और अल्लाह खैर करे कि तालिब इल्म के हाथ में मैक वो भी 2:30 बजे दे दिया। अभी माँ के मुताल्लिक जो कलाम पढ़ाना हज़रत ने, सीने पे हाथ रखकर कभी सोचना, और ऐसा हुआ भी होगा। मैं बोलने के लिए तो कुछ और आया था, लेकिन मैं अब क्योंकि थोड़ा मौजू बदल दिया। विलायत जिसको भी मिलती है ना, माँ के कदमों से होकर गुजरती है विलायत। माँ को मार कर पीट कर उसको गाली बककर गौसे आजम की जालिये भी छुएगा तब भी विलायत मिलने वाली नहीं।
हनीफ भाई, मैं यहाँ सोच रहा था जब हजरत पढ़ रहे थे, हजरत फरमा रहे थे मैं कभी कभी रोता हूँ, और ये हजरत सच्ची बात है। मैंने खुद ये देखा है, मैं बहुत छोटे से प्रोग्राम की दुनिया में हूँ, तो मैं कभी कभी जब लेट घर पे जाता हजरत, तो भाई भी कभी कभी अत जाता है ना, हालांकि भाई मोहब्बत करता है, लेकिन कभी कभी वो अत जाता है, कहाँ ठंड में, कहाँ गर्मी में, कहाँ सर्दी में, मुझे कहाँ बारिश में उठा रहा है, मेरी नींद खराब कर दी। लेकिन माँ कभी नहीं कहती मेरी नींद खराब हो गई। रात में 3 बजे भी पहुंचेंगे ना, आपको भूख लगेगी, आप अपनी माँ से कभी कहना अम्मी मुझे भूख लग रही है, या कभी प्रोग्राम से आना। और इनके साथ ऐसा हुआ होगा, इनके वालिदैन हयात हैं, और मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने अपनी माँ से एक दिन कहा अम्मी भूख लग रही है, रात में 3 बजे आया था, तो मेरी माँ ने खाना तो दिया ना, लेकिन गर्म करके दिया। मैंने सोचा यार बताओ, जिस दिन मेरी माँ अगर ना रही तो मुझे खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं होगा। आज दरवाजा भी खुलता है, लेकिन जब माँ नहीं रहेगी ना, तो मुझे ऐसा लगता है दरवाजा खोलने वाला भी कोई नहीं। माँ माँ हुआ करती है प्यारे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टेज की दुनिया पे निकल जाते हैं, जो रोज प्रोग्राम करते हैं, भाई भी कहता है अरे माँ सो जाओ ना, उसका तो रोज का है, उसे तो 2 बजे आना ही है। माँ कहती है बेटा मैं तुमसे तो नहीं कहती कि तुम मत सो, मुझे तो नींद ही नहीं आती जब तक मेरा नूर नजर ना आ जाए। माँ माँ हुआ करती है यार, लेकिन आज माए जंक्शनों पे भीख मांगती नजर नहीं आती। आज हमारी माए ट्रेन के अंदर भीख मांगती नजर नहीं आती। आज हमारी माए बस स्टैंड पे भीख मांगती नजर नहीं आती। आज हमारी माए मस्जिदों में भीख मांगती नजर नहीं आती। आज हमारी माए मज़ारों पे भीख मांगती नजर नहीं आती। आज हमारी माए तुम्हारे मेरे घर के सामने, दरवाजे के सामने ना जाने कितनी माए भीख मांगती नजर नहीं आती। उन माओं को हमने छोड़ रखा, क्यों? क्योंकि हम जिहालत की जिंदगी में जी रहे हैं। काश हमको पता होता जिनका हम जश्न मना रहे हैं उनको भी विलायत मिली तो माँ की जूतियों के सदके में मिली। उनके पीरों मुर्शिद, तवज्जो है, रुपया एक मत दीजिएगा, सबको दीजिए, मुझे मत दीजिएगा, क्योंकि जिनका जिक्र करने आया हूं ना वो रोज देते हैं, और जितने वो चाहेंगे उतने मिल जाएंगे, है ना। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा रिस्क तुम्हें ऐसे तलाश करता है जैसे तुम्हारी मौत तलाश करती है। अभी 3 दिन पहले की बात है, रात में 12 बजे मैं टहल रहा था गली में, एक फोन आया, कहने लगे हजरत कहाँ है? तो मैंने कहा मैं तो घर पे हूँ। कहा सामने एक प्रोग्राम हो रहा है कि आ जाएंगे? मैंने कहा इमाम साहब नहीं। कहा नहीं इमाम साहब तो चले गए जरा काम से, तो आप आ जाएंगे? तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। मैंने तकरीर की, तकरीर करने के बाद उन्होंने मुझे अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है नजराना देना भी और लेना भी। और गौस पाक फरमाते हैं जो रुपया रब के नाम पर निकल जाता है ना, वो रश्क करते हुए निकलता है। तो मैं यार समझ गया बेशक मेरे रसूल की हदीस सच्ची है, रिस्क तो तुम्हें ऐसे तलाश करता है जैसे तुम्हारी मौत तुम्हें तलाश करती है। यार मुझे पता था मैं तकरीर करने जाऊंगा मुझे वो 500 का नोट दे देगा। जिनका मैं और आप जिक्र मना रहे हैं ना, इन्होंने माँ की बड़ी खिदमत की। माँ के नाम पर कह दो यार रसूल। जिनकी माँ नहीं होती कसम खुदा की दुआओं को तरस जाती है। मुर्शिद दुआ दे पता नहीं कबूल होगी नहीं, लेकिन माँ दुआ दे तो कबूल तो होती है। अर्श आज़म के सारे कंगोरे मुस्कुरा उठते। लेकिन आज हमारा हाल क्या? वो एक शख्स था, उसने अपनी माँ को यतीम खाने में दफना, अपनी माँ को यतीम खाने में छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो आया, मैं थोड़ी सी बस तालिब इल्म हूं, थोड़ा सा बोलने की कोशिश कर। छोड़ने के बाद वो आया, उस पर जो यतीम खाने का मालिक था उससे कहने लगा ऐसा करो जब मेरी माँ का इंतकाल हो जाए ना, उसका नज़ा का वक्त आए तब मुझे बुला लेना। उसने फोन नंबर दे दिया। चंद साल गुजर गए, चंद साल गुजर गए, यतीम खाने से फोन आया, फोन किया बेटे को कि आपकी माँ का विसाल करीब है, नज़ा का आलम है, ऐसा करो जल्दी आ जाओ। बेटा जल्दी से गया,
माँ से कहने लगा अम्मी कोई ख्वाहिश हो ना तो आखिरी बताओ। तो माँ कहने लगी बेटा कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं, बस ये ख्वाहिश है कि यतीम खाने में पंखा नहीं है, पंखा लगवा दे। कहने लगी बेटा कहने लगा अम्मी आप तो आपका नज़ा का वक्त है, अब तो आप मरने लगी हो, पहले बताती पंखा किसी के लिए लगा देता, अब किसके लिए पंखा लगवाऊं। तो माँ कहने लगी बेटा मैं बूढ़ी हो गई, तूने मुझे यतीम खाने में छोड़ दिया, मैं कई साल यहाँ की रूखी सूखी रोटियां खाती रही, लेकिन मैंने तुझसे उफ भी ना की। मैं इसलिए यतीम खाने से, अब मैं तो मर जाऊंगी, मुझ पे नज़ा का आलम है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ पंखा इसलिए लगवा दे, तूने हमें यतीम खाने में छोड़ दिया, कहीं ऐसा ना हो जब तू बूढ़ा हो जाए तेरे बच्चे तुझे यतीम खाने में छोड़ाए ना, और यतीम खाने में पंखा नहीं है, और पंखा नहीं है तो गर्मी बड़ी होती है, और अगर तुझे गर्मी लगेगी ना बेटा, तेरी औलाद ने अगर यतीम खाने में छोड़ दिया तो मैं तो मरने लगी हूँ, मुझे कब्र में भी नींद नहीं आएगी। ओ ये होती है माँ। खुदा की कसम आज हम लोग पीर साहब आए तो उसके हाथ चूमने के लिए खड़े हो जाते हैं, पीर आए तो उसके लिए कुर्सी छोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, पीर के आस्थाने पे झाड़ू देने वालों, पीर आए तो उसकी दस्तपोशी करने वालों, पीरों को और मौलवियों को नजराने शुक्राने देने वालों, बाप तेरा दवाई के लिए तरस रहा, बाप तेरा दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है, माँ तुझे देखने के लिए तरस रही है, और तू क्या सोच रहा है पीर की चौखट पर झाड़ू देखकर मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा, पीर के लिए कुर्सी छोड़ दूंगा तो मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर माँ बाप नाराज है, तू कितनी भी झाड़ू दे दे, कितनी भी पीर के लिए कुर्सी छोड़ दे, कितनी भी नजराने शुक्राने दे दे, रब रहमान कभी राजी नहीं हो सकता। अगर राजी माँ बाप को कर लिया तूने तो अल्लाह भी राजी हो जाता है, रसूलुल्लाह भी राजी हो जाते हैं, औलिया भी राजी हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो अपने वालिदैन के चेहरा मुस्कुरा कर देख लेता है, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की जमानत दे देता हूं। माँ को तो भूल ही गए, सुभान अल्लाह, बाप को तो भूल ही गए, उसको तो बूढ़ा कह के फेंक दिया। अरे ये क्या जाने ये पिछले जमाने के लोग हैं, ये कह दिया ये तो बूढ़े हो चुके हैं, इन्हें क्या पता। अबे इन्हें तो उस वक्त भी पता था जब तुझे कुछ नहीं पता, इन्हें तो जब भी पता था जब तू बोल नहीं सकता था, माँ के पेट में था, माँ उस वक्त भी जानती थी तू क्यों हरकत कर रहा है, माँ तो उस वक्त भी जानती थी जब तू दूध पीने वाला था, जब तू रोता था, माँ समझ जाती थी कि इसको भूख लग रही है। अल्लाह अकबर। जो वालिदैन पूरी जिंदगी बेटे को पाल लेते हैं, जो माँ बाप पूरी जिंदगी अपनी माँ बाप जो है बेटे पे कुर्बान कर देते हैं, जो माँ तेरे मेरे बर्तन मांज कर गरीबी में काट कर पंखा हो ना हो हाथ का पंखा झोल कर तुझे बहुत बड़ा कर देती है, लेकिन जब तू बड़ा होता है तो तुझसे एक माँ नहीं पाली जाती। अल्लाह की इज्जत की कसम अगर वालिदैन जिंदा है उनकी दुआएं लेता जा, उनके लिए जो है वो आपस से उन्हें देखता जा, इसलिए कि जिस दिन वालिदैन चले जाएंगे पीर दुआ देगा, लेकिन माँ बाप जो दुआ देते हैं वो दुआ देने वाला कोई नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे हमसे तो 10 रुपए नहीं निकलते माँ बाप के लिए। पीर साहब आ जाए उनके लिए 500 का नोट तैयार है। बात तो ऐसे हैं जो पीर के घर भी नाम कराने के लिए तैयार है। मैं नहीं कहता कि घर मत कराओ ना, लेकिन माँ बाप को घर से निकाल कर पीर को घर में दाखिल करने वाले, तू जन्नत जाना तो छोड़, जन्नत की खुशबू भी नहीं छोड़। और सुन जिनका तू जश्न मदारे पाक मनाने वालों सुनो, सरकार बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिंदा शाह मदार के जो गए पीरो मुर्शिद है, और बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं मैं अपनी दोनों उंगलियों के दरमियान
देखते। सुभान अल्लाह। बायजीद बुस्तामी फरमाते इतना बड़ा मकाम, आप फरमाते मैं जहन्नम को अगर देख लूं ना तो जहन्नम ही बुझ जाएगा। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मकाम उनको कैसे मिला, इतना बड़ा मर्तबा उनको कैसे मिला। अल्लाह अकबर। उनको मर्तबा जंगल में जाने से नहीं मिला, माँ की खिदमत करने से मिला। उनको मर्तबा पीर की चौखट पे झाड़ू देने से बेशक मिलता है, लेकिन सबसे बड़ा पीर अगर कोई है वो तेरे घर में तेरे माँ और तेरे बाप। बेशक बेशक। तो उनको राजी कर लेगा तो सारे राजी हो जाएंगे, उनको नाराज करेगा तो कितना भी तू कुछ करते रहना, होने वाला कुछ भी नहीं। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मकाम में विलायत में एक मंजिल रह गई थी। रूहानियत की तो काफी मंजिलें गई, उसमें एक मंजिल रह गई थी, वो मंजिल मिल नहीं रही थी। मैंने अपनी माँ से माजरत तलब की और माँ से कहा, ए अम्मी, मकाम विलायत की एक मंजिल रह गई है, अगर आप कहो तो मैं जंगल में चला जाऊं, अगर आप मुझ पर अपने हक मुआफ कर दो तो मैं जंगल में चला जाऊं, अल्लाह की राह के लिए, अल्लाह का दोस्त बनने के लिए, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए, अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए। अल्लाह को एक माने का बेटा चले जाओ। 12 साल तक सरकार बायजीद बुस्तामी जंगल में रहे, 12 साल तक इबादत करते रहे, रियाजत करते रहे, तस्बीह पढ़ते रहे, तहज्जुद पढ़ते रहे, दुरूद पढ़ते रहे, इस्तिग़फ़ार करते रहे, सजदों में सजदों पे सजदे करते रहे। बायजीद फरमाते हैं पूरे 12 साल हो गए। 12 साल के बाद जंगल के दरमियान से गुजर रहा था, सामने मुझे मेरा घर नजर आया। जब घर नजर आया तो मुझे मेरी बूढ़ी माँ की याद आ गई। अल्लाह अकबर। मुझे जब माँ की याद आई तो मैं अपने दरवाजे के सामने गया। जब दरवाजे के सामने गया तो मैं दस्तक देने ही वाला था दरवाजे को, मेरे दिल ने मेरे दिल ने कहा, बायजीद 12 साल तक अपनी माँ की खिदमत नहीं की, ये उनके आराम का वक्त है, उनकी नींद में खलल पड़ जाएगा अगर तुमने उन्हें अभी जगा दिया। अल्लाह अकबर। सरकार बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि जब फजर की नमाज का वक्त हुआ, मेरे घर से बरनाले से पानी बहना शुरू हो गया। मैं समझ गया कि मेरी माँ उठ गई होंगी। अल्लाह अकबर। बायजीद ने दरवाजे को दस्तक दी। जब दस्तक दी अंदर से आवाज आती है, कौन आया है? कहते अम्मी बायजीद आया है। उनके बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, वो बायजीद आया है जिसको अल्लाह की राह में भेजा था, जिसको अल्लाह का मुकर्रब बंदा बनने के लिए भेजा था, जिसको अल्लाह का वली बनने के लिए भेजा था। कहते हाँ वही बायजीद आया है। माँ ने जो है दरवाजा खोल दिया, देखती क्या है कि बायजीद का कुर्ता फट चुका है, बायजीद की दाढ़ी रेतीली हो चुकी है, बायजीद की आंखें बिल्कुल गड्ढे में चली गई है, बायजीद कमजोर हो गए हैं। अल्लाह अकबर। जब बेटी की यह हालत देखी, जिंदा शामदार के पीरो मुर्शिद हैं प्यारे, अल्लाह अकबर। जब इनकी हालत देखी, हालत देखने के बाद रहा नहीं गया और रोकर कहती है, हाथ उठाकर कहती है, मौला मैंने बायजीद को तेरी राह में भेजा था, क्या तूने अभी तक इसको अपना मुकर्रब बंदा नहीं बनाया? क्या अभी तक तूने इसे अपना कुर्बता नहीं किया? तूने अभी तक इसे मकाम विलायत नहीं दिया? तूने अभी तक इसको सौलिहीन की सब में कबूल नहीं किया? बायजीद फरमाते हैं, जिस कुर्ब को मैं सजदों में तलाश कर रहा था, जिस कुर्ब को मैं जो है तहज्जुद की नमाज में तलाश कर रहा था, जिस कुर्ब को मैं जंगल में तलाश कर रहा था, जिस कुर्ब को मैं तस्बीहों में तलाश कर रहा था, जिस कुर्ब को मैं तौबा इस्तिग़फ़ार में तलाश कर रहा था, जिस कुर्ब को मैं रोने में तलाश कर रहा था, कहते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम मुझे वो कुर्ब जंगल में ना मिला, लेकिन जिस दिन मेरी माँ ने मेरे लिए हाथ उठाकर दुआ की है तो माँ के हाथ उठे ही थे, अल्लाह ने मकाम विलायत अता कर दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम भाई महमूद रज़वी साहब क़िबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। तो माँ, अल्लाह अकबर। माँ हुआ करती है यार। कोई कितना बड़ा भी सूफी हो, कोई कितना बड़ा भी वली हो, कोई कुतुब अब्दाल बन जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर माँ को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेगा तो अल्लाह उसको मकाम विलायत नहीं देगा। माँ की तो कदमों में मकाम विलायत पड़ा हुआ है।
हम पता नहीं कहां कहां ढूंढते फिरते थे। अल्लाह अकबर। आपको पता है एक शख्स था, उसने अपने बच्चे को अंग्रेजी पढ़ाई। और मैं कहता हूं अंग्रेजी पढ़ाना बुरा काम नहीं है, लेकिन अंग्रेजी से पहले रब का कुरान पढ़ो। तुम कुरान के हवाले औलाद को कर दो, औलाद तुम्हारे हवाले हो जाएगी। फिर उसको बताना नहीं पड़ेगा बेटा ये तेरे अब्बू हैं इनके हाथ चूम। फिर उसको बताना नहीं पड़ेगा बेटा ये तेरी माँ इसके कदम चूम। फिर तुझे बताना नहीं पड़ेगा कि तू रास्ते में मिलेगा कि इनको सलाम कर। फिर तुझे बताना नहीं पड़ेगा बाप आ गए कुर्सी से उठ जा। जब तू कुरान अपनी औलाद को पढ़ा देगा तो औलाद खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएगी। डॉक्टर इकबाल से किसी ने कहा था, इकबाल यार तुम्हारी जिंदगी पूरी अमेरिका में गुजर गई, तुमने आधी से ज्यादा जिंदगी अमेरिका में गुजार दी। लेकिन एक बात बताओ ना, अमेरिका जाने के बाद हर इंसान अमेरिका का गुलाम बन जाता है, लेकिन ऐसा तुम में क्या हमने देखा कि तुमने इतनी साल रहने के बाद भी अमेरिका में कभी अमेरिका वाले की तारीफ नहीं की। इकबाल कहते हैं कि यार मैं अमेरिका की क्या तारीफ करता, जब मेरी माँ ने मुझे घर से निकाला था तो अंग्रेजी बाद में पढ़ाई थी, मोहम्मद अरबी का कुरान पहले पढ़ा दिया। और कहते हैं सुन लो लोगों, जो मोहम्मद अरबी का कुरान पढ़ जाता है वो अंग्रेजी अमेरिका की नंगी लड़की की तारीफ नहीं करता, जिसकी आंखों में हुस्न मुस्तफा होता है। वो जब तक दुनिया पे रहता है तो गुंबद खतरा देखता है, और जब मर जाता है तो चेहरा मुस्तफा देखता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। माँ को क्या समझ रहे हैं आप, माँ से बहुत कुछ मिल जाता है। हाँ अल्लाह अकबर। आज हम लोग हैं, एक शख्स रिक्शा चलाने वाला, उसने ना अपने बच्चों को तालीम दी, तालीम भी आला किस्म की दी और देना भी आला किस्म की चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम दुनियादार इतना बनाओ कि कसम जब तुम्हारा जनाजा जाने लगे तो कम से कम उसे इतना दुनियादार बनाओ, और इसकी दुनियादार इतना बनाओ कि बस दुनिया में ही काम आए। लेकिन जब तुम दीनदार इतना बनाओ कि जब तुम्हारा जनाजा जाने लगे तो कम से कम कुछ ना करे तुम्हारा बेटा तो तुम्हें हुस्न तो दे दे, तुम्हें कफ्न तो दे दे, तुम्हारे जनाजे की नमाज तो पढ़ा दे। आज हमारे मुआशरे का हाल ये है, आज हमारे समाज का हाल ये है, आज हमारी सोसाइटी का हाल ये है, आज हमारा इतना बदतरीन मुआशरा हो चुका है कि हम ना निकाह अपनी बहन का खुद पढ़ा सकते हैं, ना अपने बाप का जनाजा पढ़ा सकते हैं। हमारे घर में कोई बच्चा पैदा हो ना उसकी हम कान में अजान दे सकते हैं। और आज हम कहते हैं हम ख्वाजा हसन बसरी के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा हबीब अजमी के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा मालिक बिन दीनार के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा फुज़ैल बिन अयाज के मानने वाले हैं, हम ख्वाजा सुफियान सौरी के मानने वाले हैं, हम बहलूल दाना के मानने वाले हैं, हम बायजीद बुस्तामी के मानने वाले हैं। अल्लाहु अकबर, बायजीद बुस्तामी के मानने वाले हैं। कहते हैं हम कुतुबुद्दीन जिंदा शाह मदार के मानने वाले हैं। मैं कहता हूँ अल्लाह की इज्जत की कसम, हमें दीन तो इतना आना चाहिए कि जब हमारे बाप का जनाजा जनाबे वाला निकल जाए या माँ का जनाजा निकल जाए तो हमें नमाज जनाजा के लिए किसी इमाम को ना बुलाना पड़े, हमें खुद ही अपनी माँ की नमाज जनाजा पढ़ाए। अल्लाह अकबर। तो क्या होगा, तो ये होगा कि जब हम अपनी माँ के जनाजे की नमाज खुद पढ़ाएंगे तो हमारे दिल से आह निकलेगी। जब आह निकलेगी और हम कहेंगे मौला सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ कर दे, तो अल्लाह की रहमत को जोश आएगा। अल्लाह फरमाएगा ए फरिश्तों सुनो, ये वो शख्स है जिसका जनाजा तुम देख रहे हो, जिसने अपने बेटे को दुनिया की अंग्रेजी तालीम नहीं दी थी, मेरे रब का कुरान, मेरे मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का कुरान पढ़ाया था। अब सुन लो, इसे कुरान पढ़ाया था, अब ये कुरान पढ़ना इसका काम है, इसकी माँ की मग़फ़िरत कर देना ये मेरा काम। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। उसे दुनिया की तालीम दी। एक शख्स था, उसने अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दी। अभी एक अफसर का इंतकाल हुआ हाल ही में, तो जब नमाज़े जनाजा तैयार की गई ना, तो उसने सामने तौलिया बिछा लिया। जिस अफसर का इंतकाल हो गया था पुलिस वाले का, तो उसके बच्चे ने ना जनाजे के दूसरी सफ में तौलिया बिछा लिया। किसी ने कहा तौलिया क्यों बिछा रहा है,
उसने कहा पता नहीं मेरे बाप का जनाजा हो गया है, तो मैं तौलिया इसलिए बिछा रहा हूं कि नमाज जनाजा में पढ़ूंगा तो सजदा तो करना पड़ेगा मुझे, सजदा तो मुझे करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ उसके जो जिस अफसर का इंतकाल हुआ था ना, उसकी रूह भी कहती होगी, ए नादान, मैंने तुझे इतनी अंग्रेजी पढ़ा दी कि तुझे ये भी नहीं पता कि नमाज जनाजा में सजदा नहीं होता। उसने खूब उसे अंग्रेजी पढ़ाई। पढ़ाने के बाद दोनों बच्चे थे दो, रिक्शा खींच कर मई जून जुलाई की गर्मियों में उनको कोर्स दिलाया, न दिन देखा न रात देखी, उनको खूब अच्छा इंजीनियर बना दिया। जब उनको इंजीनियर बना दिया तो उन्होंने एक अच्छी जगह गांव छोड़कर शहर में कोठी ले ली, नौकर चाकर भी लग गए, अब तनख्वाह भी आने लगी। तो एक दिन जो इंजीनियर बच्चे बने थे गरीब के, रिक्शे वाले के, तो उस इंजीनियर दोस्तों के दोस्त आ गए। तो बाप ने नौकर को रोका कि आज तू पानी देने नहीं जाएगा, आज मैं जाऊंगा। आज तू जूस देने नहीं जाएगा, आज जूस देने मैं जाऊंगा, इसलिए कि मेरे बेटे के दोस्त आए हैं तो वो मेरे भी दोस्त हैं। अब उसने क्या किया, उसी ने जिसने अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया था, इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, जिसने अपने बच्चे को मोहम्मद अरबी की सीरत नहीं सिखाई थी, दुनिया की हर चीज सिखाई थी। होता क्या है, जब वो पानी लेकर आगे बढ़ा तो इंजीनियर बच्चों से दोस्तों ने पूछा ये कौन है जो आ रहा है सामने पानी लेकर। तो उन्होंने ये नहीं कहा ये हमारा बाप है जिसने मई जून की गर्मियों में रिक्शा खींचकर हमें पढ़ाया था, जिसने ना रात देखी ना दिन देखा, दिन रात हमारी पढ़ाई पर खर्चा किया है, जिसने रिक्शा चलाकर हमें बड़ा कर दिया है, जिसकी बदौलत आज हम इंजीनियर बने हैं। ये नहीं कहा, बेटों ने कहा ये तो घर का नौकर है, अरे ये तो नौकर है, ये तो पेंशन पे काम करता है, इसे तो तनख्वाह मिलती है, ये तो नौकर है। अल्लाह अकबर। उसने नौकर बताया जो कि बाप था। जब बाप ने इतना सुना कि मेरे बेटे मुझे नौकर कह रहे हैं, बाप के हाथों से जूस गिर गया, पानी का गिलास गिर गया और कहने लगा बेटा सुन, तू मुझे नौकर कह रहा है, इसमें गलती तेरी नहीं गलती मेरी है। मैंने तुझे इंग्लिश पढ़ाई है तो तू मुझे नौकर कह रहा है। काश मैंने इंग्लिश के साथ साथ तुझे कुरान भी पढ़ाया होता तो तू दोस्त को देखकर ये ना कहता कि ये नौकर है, तू उसे देखकर ये कहता अरे ये तो वो है कि जिसको मोहब्बत के साथ एक मर्तबा मैं देख लूं तो अल्लाह मुझे मकबूल हज का सवाब अता कर देता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मदारे पाक भाई महमूद रजवी साहब किबला, नारे तकबीर भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कहता हूं अपनी बेटियों को बचाओ, अपने बेटों को भी बचाओ। जितना बेटों के मोबाइल पर गौर करते हो उससे कई ज्यादा अब हमें जरूरत है कि बेटियों के मोबाइल पे गौर करें, इसलिए कि अब तक सन 14 से कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। जो कलमा कभी नबी अलैहिस्सलाम का पढ़ती थी आज मंदिरों में जाकर पूजा कर रही है। ये हमारी कमी नहीं है, बल्कि अभी ये देखा कि थाने में एक बहन जो कभी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ती थी, अभी ये बरेली बारादरी की बात, जब उसका भाई पहुंचा, पहुंचने के बाद बहन के कदमों पे गिर गया और कहने लगा कि बहन तूने तो इज्जत ही खराब कर, तूने तो नाक ही कटा दी, अब समाज में कहीं इज्जत के लायक मैं नहीं रहा, अब कुनबेदार में नाक कट गई है, अब रिश्तेदारों में नाक कट गई है, अब ऐसा कर मेरी बहन तो वापस आ जा। तो उसने बहन ने भाई की बात मानने की जगह भाई की बात नहीं मानी, भाई की एक थप्पड़ मारा और कहने लगा सुन, कहने लगी सुन, आज तू मुझसे कह रहा है कि नाक कट गई है, अरे तू भी तो रात के 12 बजे गंदी चैटिंगें करता था, मैं बाद में तेरा मोबाइल देखती थी, अब तुझे होश के नाखून लेना चाहिए, तू भी तो किसी लड़की के चक्कर में था, आज अगर मैं भाग गई हूँ तो क्या बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ आज कुछ हमारे नौजवान घरों में गंदे गंदे गाने बजाते हैं, इश्किया फिल्में देखते हैं। मैं कहता हूँ सारी बातें क्या देखकर तेरे समझ में आती है? नहीं नहीं, तेरे
तो समझ में आती है, तेरे घर में तेरी बहन है उसे भी समझ में आती है। तू कोई गाली बकता है तो क्या तेरे ही समझ में आती है, बल्कि तेरे घर में जो बहन है उसके भी गाली समझ में आती है। तू क्या सोचता है, मोहब्बत की कोई गंदी बात करता है, बेहयाई की बात करता है तो क्या तेरे ही समझ में आती है, तेरे घर में जो बहन है उसके भी समझ में आती है। इससे पहले कि हम लोग बर्बाद होते चले जाए, इससे पहले कि हम लुटते चले जाए, इससे पहले कि हमारी बेटी गैर मुर्तद होती चली जाए, हमें ये चाहिए कि मोहम्मद अरबी से मोहब्बत करे, सैयदाए कायनात से मोहब्बत करे। और मेरी बहनों, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, टिकटॉक पर वीडियो मत बनाओ, 50-50 रुपए पर अपने जिस्म की नुमाइश मत करो, सामने मत आओ। बल्कि सैयदा का किरदार तो ऐसा था, आज बहनें वीडियो बनाने लगी है। आज कुछ बहनें जो है जनाबे वाला व्हाट्सएप पर भी अपने स्टेटस लगाकर अपने फोटोओं को दिखा देती है। आज कुछ बहनें बेपर्दगी करती हैं। आज कुछ बहनें जो है जब शादियों में जाती है, अल्लाह अकबर, होती एक बहन है, देखते उसमें 50 लड़के हैं, इसलिए कि उसने जो है फैशन इतना कर रखा है। काश मेरी बहन तू भी पर्दा करती और ऐसा पर्दा करती कि कोई मर्द जाता और मर्द अगर तुझे देख भी लेता तो वो ये कहता, देखो ये बेहया नहीं है, ये सैयदा की करीब है, जिसको देखकर मेरे भी जो है जनाबे वाला वो लड़का भी कहता, अरे तुझे देख करके मेरी आंखें भी चूकती गई है। अल्लाह अकबर। अभी जल्दी की बात है, गुजरात में एक लड़की थी जो पर्दा करती थी, जो जनाबे वाला सैयदा की कनीज थी, सपरा चौधरी के डांस की दीवानी नहीं थी, वो मोहम्मद अरबी की बेटी की दीवानी थी, वो सैयदाए कायनात की कनीज थी। उसका इंतकाल हुआ, उसे कब्र में दफना दिया गया। 1.5 साल के बाद जब उसकी कब्र की मिट्टी खुदी गई है तो उसका कफन ऐसी था, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ, उसके कफन को जनाबे वाला कीड़ों ने नहीं खाया। अल्लाह अकबर। क्यों नहीं खाया? इसलिए नहीं खाया कि वो दुनियादार नहीं थी, मोहम्मद अरबी की बेटी की सच्ची कनीज थी। मैं कहता हूँ, जब सच्ची कनीज बन जाओगे, अल्लाह की इज्जत की कसम, दुनिया पे भी इज्जतें मिलेंगी, बाद मरने की भी इज्जतें मिलेंगी। इसलिए कि जमीन मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, सैयदा की कनीजों का कफन मैला नहीं होता। लेकिन मुआशरे में खराबी ये पैदा होती जा रही है। मेरी बहन, अल्लाह का जिक्र पे, अल्लाह के जिक्र पे तवज्जो। सैयदा राबिया बसरी, सुभान अल्लाह, कह दे या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूँ अपनी डायरी में राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का नाम लिखा करो, इसलिए कि जब तुम उनका नाम लिखोगी तो उनका फैजान भी तुम्हें मिलेगा। राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, अल्लाह की ऐसी आशिक, अल्लाह से ऐसी दोस्ती, एक जज्ब की हालत थी, एक कैफियत थी। सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, एक हाथ में बाल्टी, एक हाथ में मशाल है आग की। किसी ने कहा, राबिया कहां जा रही हो? अल्लाह कहा, आज मैं जन्नत को जलाने जा रही हूं और जहन्नम को बुझाने जा रही हूं। किसी ने कहा, कैसे कैसे, क्यों जलाने जा रही हो? राबिया कहती, इसलिए जलाने जा रही हूँ कि लोग जन्नत के लालच से नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की रजा के लिए नहीं पढ़ते। जब जन्नत बिल्कुल जो है चल जाएगी तो कोई जन्नत के लालच में नमाज नहीं पढ़ेगा, और जहन्नम को इसलिए बुझाने जा रही हूँ कि जब जहन्नम ही ठंडा पड़ जाएगा तो कोई जहन्नम के खौफ से नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह की रजा के लिए लोग नमाज पढ़ेंगे। अल्लाह अकबर। एक दिन सैयदा राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा, अल्लाह अकबर, अपने घर में थी, रात का आखिरी पहर था, एकदम चीख सी उठी और कहने लगी, ऐ लोगों आग लग गई है, ऐ लोगों आग लग गई है। लोग राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा से मोहब्बत करते थे। जब इतना सुना क्या आग लग गई है, लोग राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा के घर में बाल्टी लेकर के पानी की पहुंचे हैं तो वहाँ एक मजदूर बैठा हुआ था, कलंदर बैठा हुआ था, अल्लाह का दोस्त बैठा हुआ था। उसने कहा, लोगों कहाँ जा रहे हो? कहा, राबिया के घर में आग लग गई है, अभी राबिया चीखी है, ऐ लोगों आग लग गई है, आग लग गई है। तो वो मजदूर मुस्कुरा कर कहने लगा, ऐ लोगों सुनो, ये वो आग नहीं लगी है जो पानी से बुझेगी, राबिया ने वो आग लगाई है जो रब की दीद से ही बुझेगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो जिक्र और फिक्र में जब इंसान लग जाता है ना तो अल्लाह उसको मकाम अता करता है, अल्लाह उसको मनसब अता करता है, अल्लाह उसको इज्जत अता करता है।
बस थोड़ी सी गुफ्तगू और समाज और कैसे मकाम अता करता है ये हजरत बदियुद्दीन जिंदा शामदार रहमतुल्लाह अलैह। कह दे सुभान अल्लाह। इनके एक साथी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने ना पूरी जिंदगी शादी नहीं करी, लोगों से यही कहते रहे ए लोगों अल्लाह से मोहब्बत करो, ए लोगों अल्लाह का जिक्र किया करो। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की सोबत में बैठे बदियुद्दीन जिंदा शामदार और बायजीद बुस्तामी की सोबत में जनाब अबुल हसन खरकानी भी बैठा करते थे। एक दिन बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, बदियुद्दीन जिंदा शामदार भी बैठे हुए थे, कहा है अबुल हसन खरकानी चलो बात करो। कह दे या रसूल अल्लाह, कहा बात करो, तकरीर करो। सरकार अबुल हसन खरकानी ने तकरीर शुरू कर दी। तकरीर में कहा लोगों अल्लाह से डरो और अल्लाह की मोहब्बत को अपने सीने में बसा लो, इसलिए कि जब तुम अल्लाह की मोहब्बत को सीने में बसा लोगे तो अल्लाह जाहो मनसब भी अता करेगा, अल्लाह मकाम भी अता करेगा, अल्लाह इज्जत की कुर्सी भी अता करेगा। बू अली सीना भी बैठे हुए थे जो अभी मार्फत की राह में नहीं आए थे, अभी तरीकत के रास्ते के मुसाफिर नहीं बने थे। उनके दिल में बसवसा आने लगा कि यार अल्लाह ये कह रहे हैं अल्लाह का नाम लिया करो, इससे फला काम बन जाएगा, जाओ मनसब भी मिलेगा, इज्जत की कुर्सी भी मिलेगी। नाम एक है, काम इतने कैसे हो जाएंगे। बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह भी बैठे थे, बदियुद्दीन जिंदा शामदार भी बैठे थे। अबुल हसन खरकानी ने जब इतनी बात कही कि अल्लाह से मोहब्बत करो तो बू अली सीना जो मजमे में बैठे थे उनके दिल में बसबसा पैदा हुआ। ये कह रहे हैं सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत करो, जाओ मनसब भी मिलेगा, इज्जत की कुर्सी भी मिलेगी, मकाम भी मिलेगा, विलायत भी मिलेगी, कुतबियत भी मिलेगी, अब्दालियत भी मिलेगी। तो नाम एक है, काम इतने कैसे हो जाएंगे। सूफिया फरमाते हैं जब फकीरों की बारगाह में बैठे हो तो दिल संभाल कर बैठो, आलिमों की बारगाह में बैठो तो जुबान संभाल कर बैठो। बस बसा था शाह अबुल हसन खरकानी ने पकड़ लिया, मिंबर से ही कहा गधे कहीं के, बू अली सीना गधा कहीं के। शर्म नहीं आती ये बात दिल में सोचते हुए कि नाम एक है, काम इसे कैसे हो जाएंगे। अब चेहरे का रंग जर्ब हो गया। बू अली सीना कहा कुछ नहीं, समझ गए कि हाँ बस बसा मेरा पकड़ लिया गया। हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह का वली होता है अल्लाह उसको फिरासत ऐसी अता करता है कि वो आंखें बंद करके देख लेता है, और आंखें बंद करे ना करे फिर भी दिल का पढ़ लेता है। जब गधा कहा ना तो चेहरे का रंग जर्ब पड़ गया। तो खुद ही शेख अबुल हसन खरकानी ने कहा जो बायजीद बुस्तामी की सोबत में बैठा करते और उस वक्त उनके बराबर में जिंदा शामदार भी बैठे हुए, शेख अबुल हसन खरकानी ने कहा क्यों बू अली सीना तुम्हारा चेहरा क्यों लाल पड़ गया। कहा हुजूर आपने बात ही ऐसी कर दी, आपने मुझे गधा कहा। तो कहा सुन तू भी तो ये सोच रहा था कि नाम सिर्फ एक है रब का, काम इतने कैसे हो जाएंगे। सुन जब रब की मखलूक का नाम मैंने तुझे पर लिया, खाली तुझे गधा कहा और गधा भी रब ने बनाया गया, तो तुझे गधा कहा तो तेरा चेहरे का रंग जो है लाल पड़ गया। तो जब गधा कहने से लाल रंग पड़ सकता है तो जिसने गधा बनाया है उसका नाम लेने से कायनात में इतने कमाल क्यों नहीं आ सकते। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह वालों की सोबत में बैठा करें, ये बहुत बड़ा नाम है। ये भी बदियुद्दीन जिंदा शामदार के साथ इन्होंने राह तरीकत को पार किया। ये बदियुद्दीन जिंदा शामदार के साथ जंगलों में रहा करते थे। नाम था अब्दुल्ला बिन ज़ैद, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे। इन्होंने शादी नहीं की थी, बस ये बात करके मैं इख्तिताम की तरफ आता हूँ। इन्होंने शादी नहीं की थी, पूरी जिंदगी सोचने लगे कि यार यहाँ तो शादी नहीं की। जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुना कि हुजूर फरमाते हैं जिनकी किसी वजह से शादी नहीं हुई तो अल्लाह उनका जन्नत में निकाह कराएगा। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इंतकाल कर जाते हैं तो जन्नत में तो उनका निकाह हो गई। और शादी निकाह करना ये मर्दों के लिए सुन्नत है, औरतों के लिए सुन्नत नहीं है। आला हज़रत फरमाते हैं औरतों के लिए मुबाह है, यानी किसी जायज काम का करना। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद ने एक दिन दुआ मांगी, कहा मौला यहाँ तो निकाह नहीं किया, तेरे रसूल का दीन पढ़ाया, तेरे रसूल के दीन की तबलीग की,
जन्नत में मेरा हम सफर कौन होगा, जन्नत में मेरा निकाह किसके साथ होगा, मुझे दिखा। एक दिन दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। दूसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरे दिन दुआ की, दुआ कबूल हो गई। आतिफ गैब से आवाज आई और दिखाया भी गया कि एक शहरे शाम की रहने वाली एक औरत है जो शहरे बसरा में रहती है, उसका नाम मैमूना है, उससे तुम्हारा निकाह होगा। अब हजरत अब्दुल्ला बिन जैद ने घोड़ा लिया और शहर बसरा की तरफ चले। तो नाम ही काफी था, शोहरत भी काफी थी, मुहद्दिस बहुत बड़े थे। नमाज असर के वक्त पहुंचे, नमाज असर अदा की, लोगों ने दस्तबोसी की, मुसाफा किया। कहा हुजूर कैसे आना हुआ? कहा कोई मैमूना नाम की रहती है जो शाम में रहती थी, अब बसरा में रहने लगी है। तो लोगों ने कहा हुजूर उससे तो कोई मिलना नहीं चाहता, लोग तो उसे पागल कहते हैं, लोग तो उसे दीवाना कहते हैं, लोग तो उसे पत्थर मारते हैं। तो कहा मैं मिलना चाहता हूँ। कहा आपको क्या काम है? कहा काम नहीं बताऊंगा, मिलना चाहता हूँ। कहा उससे कोई मिलता नहीं, वो हमारी बकरियां चराने गई है जंगल में, हमारी बकरियां चराने गई है जंगल में, आती होगी तब मिल लेना। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद कहते नहीं नहीं मुझे मिलना है। तो कहा हुजूर जंगल बड़ा खतरनाक है, बड़े दरिंदे हैं यहाँ पर, जो इंसान तो इंसान जानवर को भी खा जाते हैं, ऐसे जानवर। फरमाते हैं मुझे पता बताया गया, मैं जंगल में गया ना तो मैंने अजीब ही मामला देखा। मैं जंगल में गया तो मैमूना बकरी नहीं चरा रही थी, बल्कि मुसल्ला बिछाकर रब की इबादत कर रही थी। ओ मेरी बहनों, 7-7 दिन का खाना एक दिन में खा लेने वाली, कभी आओ इस तरफ भी और देखो रब की इबादत कैसे लोग किया करते हैं। तो हैरान हो गए और समझ गए, क्योंकि अक्लमंद थे, दानिश्वर थे, आकिल थे, आलिम थे, फहम रखते थे, इदराक रखते थे, शऊर रखते थे। समझ गए कि बकरियां चराना तो एक बहाना है, लोगों को पता ना चल जाए कि मैं नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए जंगल में आ रही है। इसलिए कि लोगों ने कहा वो तो दीवानी है। का दीवानापन क्या है? कहा हुजूर लोगों से पत्थर मारते हैं। क्या पत्थर क्यों मारते हैं? कहा वो हरकत ही अजीब करती है, जब कोई रोता है तो देखकर हंसने लगती है, कोई हंसता है तो देखकर रोने लगती है। आप जब गए ना सामने तो मैमूना ने सलाम फेरा और कहा अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला बिन जैद। तो हैरान हो गए, कहने लगे यार तुझे मेरा नाम कैसे पता चला? तो कहा अब्दुल्ला बिन जैद सुन, जिस रब ने कल तुझे मेरे बारे में बताया, उस रब ने मुझे आज तेरे बारे में बता दिया था कि तू आने वाला है, मुझे बता दिया था। तो कहने लगे मैमूना से, अब्दुल्ला बिन जैद जरा मैमूना ये तो बताना कि बकरियां कहाँ है तेरी, और तू तो यहाँ मुसल्ला बिछाकर रब की इबादत कर रही है, उसको पुकार रही है, शहर बसरा में लोग तुझे दीवाना कहते हैं, और तू बकरियां कहाँ है तेरी? तो फरमाया मेरी बकरियां शेर चराने गए। तो कहने लगे कि यार बकरी की शेर से कोई दोस्ती नहीं है, शेर तो फाड़ देता है, वो तो इंसान को भी नहीं छोड़ता, ये तो बकरियां हैं। का बकरियों की शेर की दोस्ती कैसे हो गई? शेर कैसे तेरी बकरियों को चरा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो कहने लगी अब्दुल्ला सुनो, जब से मैंने उससे दोस्ती कर ली है, शेरों ने मेरी बकरियों से दोस्ती कर ली। तो अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह का जिक्र करने वाले के पास सब कुछ होता, और जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते ना, अल्लाह उनसे नाराज होता। अल्लाह उनको कभी भी फला नहीं दे सकता जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। जो जिक्र करते हैं अल्लाह उनको मकाम भी अता करता है, मर्तबा भी अता करता है, मनसब भी अता करता है। तो जिक्र और फिक्र की जिंदगी गुजारिएगा, 5 वक्त की नमाज की आदत डालिएगा, कुरान और दुरूद की आदत डालिएगा। हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा का इतना बड़ा मकाम है क्योंकि गरीब की बच्ची थी, बिकते बिकाते ओबाश आवारा किस्म के नौजवान लड़कों ने उनको एक तवायफ खाने में जाकर बेच दिया। 365 दिन नौजवान लड़के राबिया के कमरे में आते जिना करने के लिए, बदकारी करने के लिए,
लेकिन जब निकल के जाते तो कोई कुतुब बनकर जाता, कोई अब्दाल बनकर जाता, कोई वली बनकर। अल्लाह की ऐसी उनसे दोस्ती थी। तो हमें और आपको अल्लाह से दोस्ती लगा लेना चाहिए। अल्लाह ताला हमें बदिउद्दीन जिंदा शामदार का फैजान अता फरमाए, हमें जुमला औलिया का फैजान अता फरमाए, फैजान गौसे आजम अता फरमाए। कोई जुमला कम इल्म के सबब निकल गया हो जो कुफ्र तक जाता हूं, मैं तौबा करता हूं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्मिन व अतूबु इलैहि, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।